जितने भी लोग एनजीओ की मदद करना चाहते हैं, पैसे देना चाहते हैं, प्लीज अपने हाथ उठा लीजिए। जरूर। माशाल्लाह, शुक्रिया जनाब। शुक्रिया। गौर से सुनिए, अगली बार आपने ऐसी हरकत करने की कोशिश की, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और जनाब, हम ज़ारा ना आपके साथ, आपके इस एनजीओ के साथ ना कभी काम करना चाहेंगे, ना काम कभी करेंगे। और हमारा एक मशवरा है, एनजीओ में कुछ ऐसे लोगों को काम पे रखिए जो कौम की खिदमत करने का जज्बा रखते हो और इसे आगे बढ़ाने की ताकत भी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बस बस हमें और आसान नहीं मत करो। बस 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 हम नहीं सुनना चाहते। नहीं देखा वो वसीम साहब का चेहरा कैसा हो गया था, कैसे दिल थाम के बैठे थे, उनके चेहरे के रंग उड़ गए थे। हम तुम्हें एक बात बताएंगे, जब तुमने बोलना शुरू किया ना ज़ारा, तो हमारी हालत खराब हो गई। हम सोचे कि ज़ारा मतलब बोलने क्या वाली है। वल्लाह ज़ारा, तुमने ऐसी तरकीब लगाई कि तुम्हारे बोलने से ही हम तो हैरान हो गए, मगर वसीम की हालत खराब हो गई। वो तो अच्छा हुआ जो तुमने हमारा साथ दे दिया, वरना बहुत गड़बड़ हो जाती। देना ही पड़ा ना, देना ही पड़ा। अभी चलो जल्दी डॉक्यूमेंट दीजिए। अरे रुको, इसमें रखो, जल्दी पकड़ो। भागो भागो भागो, तुम भागो। अरे हम भाग रहे हैं। अरे अरे उफ। अरे हमारी फाइल। ये क्या है? ये क्या था? वैसे तुम्हारे साथ एक छतरी लेकर आई थी जब हम तुम्हें देख रहे। मतलब अंदाजा हुआ होगा हमें, हर इंसान छतरी लेकर आता है। हम छतरी लेकर आए थे, हाँ तो? लेकिन कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले ना वो चपरासी ने ले ली थी, उससे लेना भूल गए। तुम्हारा नाम क्या है ज़ारा साहब? क्या नाम है? हमारा नाम है कबीर अहमद। इसका मतलब है बारिश थमते ही वो छतरी तुम्हारे सामने हाजिर हो। देखते हैं। वैसे एक बात कहें, हाँ। वसीम साहब ने चाहे कुछ भी किया हो, लेकिन तुमने तब भी एनजीओ की मदद करके बहुत नेक काम किया है। देखो, हम जानते कि वो कैसे भी किस्म का इंसान हमारा गलत फायदा उठाकर पैसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, वही उसका मकसद है ना। लेकिन कम से कम उसने एनजीओ तो खोला है, और एनजीओ का काम है कौम की खिदमत करना, और कौम की खिदमत करना हमारा फर्ज है। क्या ज़ारा? ज़ारा नहीं 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 ज़ारा नहीं, मजाक कर रहे थे। गरम चाय। चाय बोलो ना, चाय वाले भैया। मैं काम करना, 2 चाय दे देना। कौन सी चाय? अदरक वाली। अदरक वाली। ये लीजिए। तूफानी बारिश में छुट्टा कहाँ मिलेगा साहब? अमान, आप रख लीजिए। वैसे आप इतनी बारिश में चाय बेचने निकले हैं? बारिश में तो चाय बिकती है। इस तूफानी बारिश में आपकी चाय और बिकती है, मगर चाय खरीदता कौन है? खरीदते हैं ना, जब जब बारिश आवत है चाय पकौड़ा आवत है, बारिश में लेके निकल जाते हैं। आप जैसे प्रेमी जोड़ी कहीं बैठे मिल जाते हैं, मालिक के दया से धंधा हो जाता है। अच्छा साहब, हम चलते हैं। मालिक आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे।
सुने, हमें लगता है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो एक काम करते हैं, हम तुम्हें एक घर छोड़ देते हैं। पूरे मुआशरे के सामने इन दोनों को वादा करना है अम्मी, जो गलतियां ज़ारा बार बार करती रहती ना, वो नहीं करेगी। हमारे हुक्म पर चलेगी, हमारे फरमान मानेगी और हमारे नजरिए को अपना नजरिया बनाएगी, तब ये रुखसती होगी। हम अपना छाता लिए बिना कहीं नहीं जाएंगे, हम चले जाएंगे। मगर ज़ारा, बारिश को देखो। तुम्हें तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। आपने क्या कहा था? 12 अप्रैल से कबीर साहब और ज़ारा साहिबा के बीच में दुश्मनों की तरह नफरत है, कहा था ना? बेशक। और उनके रिश्तों की दरार से हम फायदा उठाएंगे, लेकिन मामला तो कुछ और ही है। क्या हुआ? बिलासा नाम का एक गांव है और वहाँ वसीम साहब गरीब और मिस्कीन बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना चाहते हैं। इन बच्चों को, जो इनके स्कूल में पढ़ने वाले, उनको हर महीने एक रकम दी जाएगी, वो भी वसीम मियां के जाती फंड से। तालियां! माशाअल्लाह, हमें पता था ऐसा ही होगा। कबीर ज़ारा आवाम के सामने एक दूसरे के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे और ना ही इस नौकरी को कबूल करेंगे, और यही कराना हमारा मकसद। हम कबीर और ज़ारा को एक साथ नहीं रहने दे सकते, कभी नहीं। कबीर और ज़ारा के बीच में जो कुछ भी हुआ सो हुआ, मगर आपका काम तो हो गया ना। आपको पैसा इकट्ठा करना था, सो हो गया। हाँ, लेकिन बाकी सब छोड़िए, बस काम पे ध्यान रखिए। ज़ारा कबीर के बीच में क्या है, दरार है नहीं है, इसे हम छोड़ते हैं। शहबाज साहब, मैं आपको एक फोटो भेजता हूँ, उसके बाद आपको पता चलेगा मैं इतना हैरान क्यों। कबीर ज़ारा एक नहीं है ना? अब देखिएगा, अरे दोनों इशारों में बातें समझ जाते हैं, एक ही सुर में बात करते हैं। ऐसी जुगलबंदी तो मैंने आज तक नहीं देखी शहबाज साहब। सागर से गहरा प्यार है दोनों में शहबाज साहब, और आप कह रहे हैं कि दोनों एक नहीं है। चलता हूं, अल्लाह हाफिज। हम जितना इस जिद्दी लड़की को कबीर से दूर रखने की कोशिश करते हैं, उतना ही करीब आ जाती है। लगता है रुखसती वाले दिन हुई बेइज्जती काजी साहब और उनकी बेटी के लिए काफी नहीं थे। उन्हें और जलील करना पड़ेगा, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। शहबाज अहमद बोल रहे हैं हम। भाई, अपने अखबार के एडिटर से कहिएगा कि कल के फ्रंट पेज के लिए हमारे पास एक बेहतरीन खबर है उनके लिए। जल्द से जल्द बात करें हमारे साथ। शुक्रिया।